सो आज का प्लान है 150 ग्राम्स प्रोटीन, 1500 टोटल कैलोरीज और 15,000 स्टेप्स। 2684। ये तो सिर्फ घर के स्टेप्स हैं, अभी वॉक पे नहीं गया। लेट्स गो फॉर अ वॉक और फिर देखते हैं कितने स्टेप्स हो गए। 15,000 आई थिंक इज गोइंग टू बी वेरी इजी। 15,000 स्टेप्स इज नॉट गोइंग टू बी टफ, वेरी इजी। 2600 तो घर पे ही हो गए। 11 मिनट हो गए ट्रेडमिल पे। अब देख लेते हैं कि स्टेप्स कितने हुए ट्रेडमिल और सुबह के टोटल मिला के। सो स्टेप्स दिखा रहा है 5500। ग्रेट, 5500 स्टेप्स अभी हो गए हैं। 10,000 रह गए, ये रात तक आराम से हो जाएंगे। नॉट अ बिग डील, इजी। अब वेट ट्रेनिंग। जिम वर्कआउट कंप्लीट। एक बार देख लेते हैं कितने स्टेप्स हो गए और कितनी कैलोरीज। सो कैलोरीज हो गई 689, स्टेप्स हो गए 7100। 8,000 स्टेप्स रह गए, वो रात तक हो जाएंगे। जिम वर्कआउट वाज गुड, 45 मिनट्स। आज बहुत लाइट फील कर रहा हूँ बिकॉज वो 25,000 स्टेप्स का प्रेशर नहीं है। नाउ माय फर्स्ट मील आइडेंटिकल होगा, 2 मील्स आज, एक अभी एक रात को, और उसके बाद बुक पे काम करना है वो और एडिटिंग। सो फार सो गुड। मिलते हैं मील पे। सो लास्ट वीक की बात करें, 25,000 स्टेप्स। एक हफ्ता जो मैंने करने की कोशिश करी, तो हुआ क्या मैं कर पाया, क्या मेरे रिजल्ट्स थे, क्या मैंने फैट लॉस करा, क्या मैंने वेट लॉस करा, सब कुछ बताता हूँ। मेरा प्लान था कि मैं 7 दिन तक 25,000 स्टेप्स रोज करूंगा, फ्रॉम मंडे टू संडे। पूरी कोशिश करी मैंने। मंडे को मेरे हुए थे 26,000 स्टेप्स, 26,633। ट्यूसडे को हुए 17,156, वेडनेसडे को हुए 25,914, थर्सडे को मैंने थोड़ा ज्यादा कर लिए, 32,489, फ्राइडे को बहुत कम, 11,796, सैटरडे को 18,843 और संडे को हुए 25,603। अगर मैं इन सबका टोटल करूं तो होते हैं 1,58,434 7 दिन के स्टेप्स। मतलब एक हफ्ते में मैंने 1,58,434 स्टेप्स करे। 1,58,434। इतने स्टेप्स मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं करे एक हफ्ते में। करने मुझे थे 1,75,000, मगर मैंने करे कितने? 1,58,434। तो उसमें से जो बैलेंस रह गया वो कितना हुआ? 1,75,000 माइनस 1,58,434। आंसर आया 16,566। इतने स्टेप्स रह गए जो 1,58,000, 1,58,000 स्टेप्स जो मैंने करे हैं, उसमें कैलोरीज कितनी बर्न हुई? तो 10,000 स्टेप्स के अंदर ना 300 कैलोरीज के आसपास बर्न होती है। ये एक जनरस नंबर ले रहा हूँ। 300 भी हो सकती है, 350 भी हो सकती है, 400 भी हो सकती है। डिपेंड करता है आपकी एज पे, बॉडी वेट पे, हाइट पे, बड़े सारे फैक्टर्स है। लेकिन मैं सबसे कम लेके चल रहा हूँ 300। 1,58,434 डिवाइडेड बाय 10,000 आया 15,8,434। तो 15.8 ले लेते हैं। 15.8 इंटू 300, 4,753। तो मतलब इतनी कैलोरीज मेरे एक हफ्ते में एक्सेस बर्न हुई है मेरे वॉक करने से। अब 4,700 कैलोरीज को अगर मैं सीधा सीधा लेके चलूं तो ये अप्रोक्सीमेटली 600 के आसपास, 600 ग्राम के आसपास फैट होना चाहिए, जो मेरा लूज होना चाहिए बॉडी में से। आई होप हुआ हो, क्योंकि फैट लॉस का टेस्ट करने के लिए मेरे पास कोई इक्विपमेंट नहीं है। मैं सिर्फ वेइंग मशीन पे ही अपने आप को चेक कर रहा हूँ। और आज सुबह मॉर्निंग में मेरा वेट था 79.1, 900 ग्राम के आसपास कम हुआ है। अब एक बार बात कर लेते हैं कि कैलोरीज कितनी मैंने कंज्यूम करी। मंडे को करी 1775, ट्यूसडे को करी 1750, वेडनेसडे को करी 2000, थर्सडे को करी 1900, फ्राइडे को करी 3500, सैटरडे को करी 2500। फ्राइडे को पार्टी थी ना, जिसमें मैंने बियर पी थी और बाहर का खाना खाया था, भाई साहब 3500 कैलोरीज हो गई थी। संडे करी मैंने 2200 कैलोरीज, विच वाज यस्टरडे। पूरे कैलोरीज का अगर मैं कैलकुलेट करूं तो होती है 15,625। ये तो मैंने खा ली कैलोरीज। खानी मुझे कितनी थी? 1750 इंटू 7, वो होता है 12,250। 1750 इंटू 7, 12,250 ये मुझे खानी थी। खाई मैंने कितनी? 15,625। तो एक्स्ट्रा कैलोरीज में कितनी खा गया? 3,375। इतनी कैलोरीज में एक्स्ट्रा खा गया एक हफ्ते में। अब यहां पर एक ट्रिकी चीज है, ये समझने की कोशिश करो। अगर मैंने 1750 कैलोरीज खानी थी, मेरी टोटल होती 12,250, ठीक है, मगर मैंने कितनी खा ली? 15,625। अब उसमें से जब मैं माइनस कर रहा हूं तो कितनी कैलोरीज बची?
3375। जो तो 3375 कैलोरीज है ये एक्सेस हो गई। अब ये तो मैं माइनस करूंगा ना जो मैंने बर्न करी उसमें से। तो मैंने बर्न कितनी करी थी, मान लेते हैं 4700 मैंने बर्न करी थी। अब इसमें से मैंने माइनस 3375 मतलब 1325 कैलोरीज जो है वो मेरा डेफिसिट रहा है। पूरे हफ्ते के अंदर 1325 कैलोरीज मैंने बर्न करी, क्योंकि खा भी तो ज्यादा ली ना, 1750 खानी थी, खा ली मैंने बहुत ज्यादा। उससे 15,000 के आसपास, 12,500 12,500 खानी थी, खा ली 15,000 के ऊपर। इसमें एक छोटा सा पॉइंट है, वो है 2000 मेरा BMR। तो 250 इंटू 7 ये हो गया 1750। ये एक्स्ट्रा और कैलोरीज हैं जो मेरे बर्न में मेरे ऐड होंगी। मतलब जो 1325 मेरी बची थी उसमें ये ऐड हो जाएंगी। हो गया 3075। कुछ समझ आया मैथ्स? अब ये 3075 जो है ये एक्चुअल कैलोरीज है जो मेरी पूरे हफ्ते में बर्न हुई है। ये एग्जैक्टली वो कैलोरीज हैं जो मेरी पूरे हफ्ते में बर्न हुई। और 1 पाउंड फैट मतलब 450 ग्राम फैट, उसके अंदर 3500 कैलोरीज होती हैं। तो मैं ऑलमोस्ट 300-400 ग्राम फैट मेरा कम हुआ है, गारंटी है। ये मेरी बॉडी कंडीशन भी सुबह थी उसकी, उसमें देख के लग रहा है। बाकी जो फ्लक्चुएशन है वो पानी की है। 600-700 ग्राम जो वेट ऊपर नीचे होता है वो पानी का है। जैसे मेरा 79.1 था वेट। अब मैं कल जब वेट चेक करूंगा तो और कम होगा, क्योंकि आज मैं खा रहा हूँ 1500 कैलोरीज। अब मेरी कैलोरीज कम होती जा रही है। अब मेरी कैलोरीज कम होने की वजह से मेरा वाटर लॉस भी होगा, क्योंकि बॉडी में से पानी भी निकलता है ना। जब आप कैलोरीज कम करते हो तो पानी भी निकलता है वाटर बॉडी में से, और धीरे धीरे फैट भी कम होगा। इस हफ्ते का जो मेरा चैलेंज है वो पहले से ज्यादा टफ होगा। बट पहले क्या था, 25,000 स्टेप था, वो टफ था। इस बार मुंह को और जबान लगानी पड़ेगी, क्योंकि मैं कैलोरीज और कम कर रहा हूं, 1500 तक जा रहा हूं। अब 25,000 स्टेप्स की बात करते हैं, जो मेन मुद्दा है। यार 25,000 स्टेप्स ना रोज करना बहुत मुश्किल है। मुझे नहीं पता ये इंटरनेट पे बाकी जो आप देखते हो लोगों को 25,000, 30,000, 40,000 स्टेप्स मतलब डेली कर रहे हैं और महीना कर रहे हैं, 3-3 महीने कर रहे हैं। हाउ डू दे डू इट? 4-4.5 घंटे लग जाते हैं यार। बाकी अब आप और किसी काम के लायक रहते ही नहीं हो। अब मेरा टारगेट है 15,000 स्टेप्स, वो इजीली हो जाते हैं। अभी मैंने सुबह से सिर्फ टहलने में और 2-3 बार ढंग से वॉक करी है तो 13,500 स्टेप्स हो गए। और अभी बजे रात के 9-12 बजे तक तो मैं आराम से कर लूंगा 1500 स्टेप्स। तो 15,000 जो है ना वो एक कंफर्टेबल स्टेप काउंट है मेरे लिए। किसी के लिए भी हो सकता है। 10,000 तो है ही है, 25 नहीं है। सो 25,000 का जो पंगा है ना वो नहीं लेना दोबारा। मैं नहीं जानता हूं लोग उसको करके क्या अचीव कर लेते हैं। देखो, जब तक आप अपनी कैलोरीज कंट्रोल नहीं करोगे ना, तब तक आप कितने ही स्टेप्स कर लो, कितनी एक्सरसाइज कर लो, रिजल्ट्स नहीं आने वाले। आप मान लो ये कहते हो कि मैं 25,000 स्टेप्स कर रहा हूँ रोज, और 25,000 के हिसाब से मेरे 600-650 कैलोरीज रोज बर्न हो रही है। छोले भटूरे खा लोगे, 1000 कैलोरीज ऊपर चली जाएंगी। तो खाना बहुत इंपॉर्टेंट है। कल बताऊंगा कि इस हफ्ते का पूरे 7 दिन का प्लान क्या है। ठीक है, चलो लेट्स गो एंड हैव डिनर। और ये डाइट को क्या है, 0 कैलोरीज है, एब्सोल्यूट 0। घर में तो बना है चिली चिकन और फ्राइड राइस, बट ये मुझे नहीं खाना। मेरा खाना क्या है, एग एंड चिकन ब्रेस्ट और साथ में ब्रोकली। सो मुझे तो मेरा खाना खाना है, विच इज एग, चिकन, ब्रोकली और 100 ग्राम राइस, बॉइल्ड राइस। खाने तो घर वालों को चिली चिकन, मैंने तो जो खाना वही खाऊंगा ना यार। प्लान है ना 1500 कैलोरीज डेली, सो कांट गो रॉन्ग विद दैट। चलो अपना खाना खाता हूँ और फिर बाद में मिलते हैं। ना ये लोग वो इसलिए चलाते हैं कि ताकि आप इंस्टॉलमेंट पे आ जाओ। आप आ गए इंस्टॉलमेंट पे। अब नो कॉस्ट EMI अगर आपको उसका नशा चढ़ गया, इट्स लाइक ड्रग। जैसे अल्कोहल है, अल्कोहल आप एक बार पीनी शुरू करो तो फिर आपको मन करता है और पियो। नो कॉस्ट EMI का भी ये पंगा है। ये लोग पता है किसकी वेट करते हैं? ये वेट करते हैं कि आप एक EMI स्किप कर दो तो वो टैक्स काटेंगे आप पे। मान लो आपको हर महीने 5,000 रुपए देने। अब अगर आपने एक महीना भूल गए, मेरे से बंदा नहीं भूलता, मैं तो बिल्कुल टाइम पे देता हूँ। आप भूल गए तो नेक्स्ट मंथ 5,000 रुपए 3.5% टैक्स लग जाएगा, और जितनी भी परचेजेस आपने करी उन सब पे भी 3.5% लग जाएगा हर महीने। हाँ, और फिर आपने अगर पे नहीं करा तो अगले महीने वो 3.5% पुराने वाले पे जो लगा है उसका जो टोटल है उस पर फिर 3.5% लगेगा। तो लोग भूल जाते हैं। इनको ऐसे मुर्गे चाहिए होते हैं। 3.5% जो ट्रीटमेंट के उसमें टैक्स लगेगा, मतलब सब कुछ, सब पे सब निकाल लेंगे, सब वो निकाल लेंगे। तो ऐसा होता है इनके पास, ये सबको देते हैं। इनको पता है 100 लोगों को अगर हम देंगे, उसमें से अगर 10 लोग जो है, 10 लोग, सिर्फ कह रहा हूँ मैं, 10% लोग भी अगर पेमेंट टाइम पे नहीं करेंगे ना तो हमारा काम हो गया, तो बैंक का काम हो गया। बैंक को मोटे पैसे आ गए। लेकिन होता क्या है, 90% लोग कोई ना कोई पेमेंट स्किप कर जाते हैं। मैंने तो ऑटो डेबिट में वैसे तो डाल दो अपना कुछ भी। अरे यार भाई, तू ऐसा है ना, दुनिया तो ऐसी नहीं है। याद नहीं रहता, डाल दिया ऑटो। नहीं, दुनिया आदमी कई लोग ऐसे सोचते हैं, छोड़ यार दे देंगे 3.5%, क्या फर्क पड़ रहा है। देख 3.5% ऑफ 5,000 इज व्हाट? ज्यादा नहीं है, बट
अब इसका 150 रुपए, आपने 2 साल की ली, साल में 150 रुपए हर महीने, 150 रुपए ना आदमी को लगता है अरे कुछ भी नहीं है 150 रुपए।